तुझे तुम्हारी ननद तो घर छोड़ के आ गई, हाँ वो भी अपना रिश्ता खत्म कर दिए। वही तो अम्मा, देखो हमें बहुत दुख हो रहा है उर्मी दीदी के लिए। सम्राट जी है ना, बहुत ही बुरे इंसान है। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी उर्मी दीदी, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा ना। बेचारी बेचारी कुछ नहीं है वो, और ज्यादा उससे ना हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। काय हमदर्दी ना जताए। हाँ, हमारी बड़ी ननद है वो, हमारा रिश्ता है उनसे। अगर वो दुखी होंगी तो हमें भी तो दुख होगा ना। इससे सीधे कहेंगे तो ये मानेगी नहीं पगली। जिलाने इसको भी चक्कर में घुमा के ना काम करना पड़ेगा। अरे अम्मा, हम जानते हैं तुम्हें उर्मी दीदी की बहुत चिंता हो रही है ना। फिकर तो हमें भी बहुत लगी है। अब बेचारी का तो घर बर्बाद हो गया, अब ऐसा कैसे चलेगा। हाँ वही तो अम्मा, क्या करें। लड़की के पति से चाहे लड़की का जितना झगड़ा हो जाए, पर रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हाँ। है पर एक बार रिश्ता टूट जाता है ना तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, हमेशा के लिए दुखी हो जाती है बेचारी। और सोच बेटी, अगर लड़की का पति उसके साथ नहीं होगा तो कौन उसका भला बुरा सोचेगा, और लड़की का भला बुरा तो उसके पति के साथ ही होता है ना। और बता बेटी, तू का ये चाहेगी कि उर्मी के साथ ऐसा हो? नहीं अम्मा, नहीं बिल्कुल नहीं, हम का ऐसा चाहेंगे। बेटी तू कभी नहीं चाहेगी ना कि उर्मी और सम्राट जी का रिश्ता टूटे, है ना? नहीं अम्मा, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उर्मी दीदी और सम्राट जी का मिलन हो जाए। हाँ, जैसे हमारा गौरव जी का हुआ था। बस तो तुम्हें उसके लाने ना कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा काम करना पड़ेगा कि उर्मी बिटिया यहाँ से तंग आकर अपने घर चली जाए सम्राट जी के पास, समझी? अच्छा, पर ऐसा क्या काम करना होगा अम्मा? बस देख, उर्मी से ज्यादा ना प्यार मत दिखा, उससे इतना बुरा बर्ताव कर कि वो थक के वापस अपने घर चली जाए, और फिर हो जाएगा उर्मी और सम्राट का मिलन, समझी? अरे वाह अम्मा, एकदम सही कह रही हो तुम। हमें ना बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। काहे कि ऐसा करने में हमें दुख तो बहुत होगा, पर हम अकेले में जाके रो लेंगे। और उर्मी दीदी उन्हें अच्छे से डांटेंगे ताकि वो घर छोड़ के चले जाए। हाँ, अगर तू ऐसा कर देगी ना तो गौरव जी और उसके घर वाले तुझे ना पलकों पे बिठा के रखेंगे। तो ठीक है अम्मा, हम है ना बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ, माँ, उर्मी अब तक उठी नहीं क्या? हम अभी देखते हैं। नानी 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 नानी, आज खाने में क्या है? मैं क्या खाऊं? शैतान, चलो आज ना मासी आपको खाना खिलाएगी, ठीक है? ओके। चलो। ये बच्चा बेचारा माँ बाप की लड़ाई में इसकी भी जिंदगी पिस रही है। सच में हमारा दिल भी ना बहुत रो रहा है इसके लाने। उर्मी बिटिया घर छोड़ के आई है और परेशान बेचारा जे बच्चा हो रहा है। माफ कीजिएगा आप लोग, लेकिन कोई परेशान नहीं हो रहा। शौर्य अच्छा खासा तो है अपनी मस्ती में, बेकार की हमदर्दी मत जताइए आप लोग। हमदर्दी जताने हम लोग नहीं आएंगे तो कब बाहर से लोग आएंगे? अपने घर की दुख पीड़ा हम ही लोग तो बांटेंगे। अब माँ ने घर छोड़ा तो बताओ बेचारे बच्चे का क्या होगा? अब औरत के साथ ना सिर्फ यही समस्या है, उसे बहुत आगे पीछे देख के काम करना चाहिए। कभी कभी यही फैसले बहुत ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन कुछ मामलों में आगे पीछे नहीं देखा जाता। माँ सही कह रही है, और ये सब चिंता करने की ना आपको कोई जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए हम सब लोग काफी है। माँ जरा उर्मी को नाश्ते के लिए बुला दो। हम अभी देखते हैं।
लेकिन अम्मा जरा समझा दीजिए सबको इधर कि उर्मी के साथ दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उर्मी यार, आप जानती इस तरह के टोस्ट नहीं खाता हूं मैं। क्या बनाया यार ये? मुक्ति, दूसरा टोस्ट दो मुझे। हम दूसरा टोस्ट लाते हैं, मुक्ति बाहर गया है। हाँ हाँ, जाओ तुम ले आओ। अब उर्मी के बिना जीने की आदत डाल लो सम्राट। तारीख बदल चुकी है। मैं कोई कैलेंडर नहीं हूं पापा, जो तारीख बदल गई तो हम भी बदल जाएंगे। और क्या आदत डाल लो लगा रखा है। आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी उर्मी। और बुरी आदतें क्यों डालनी है भाई? अच्छी आदत डालो, है कि नहीं? जो घटिया हरकत की है ना तुमने सम्राट, हमें नहीं लगता कि उर्मी बहू वापस आने वाली। हाँ, नहीं आएगी तो ना आए, अच्छा है, भला टली। हम भी मरे थोड़ी ना जा रहे हैं उसके वियोग में। क्यों बेटा? हम तो नहीं मरेंगे मां, पर उर्मी कैसे रहेगी? उस बेचारी के पास तो दूसरा कोई सहारा भी कहां है। औरत जात तो वो लता है जो एक मर्द के सहारे ऊपर चढ़ती है, फलती फूलती है। बिना इस सहारे के जमीन पर फैल के आवारा घास बन जाती है, जिसे कोई भी गधा घोड़ा के चढ़ जाता है। हाँ। एंड आई नो इट कि उर्मी कतई एक घास नहीं बनना चाहिए। मर्द होने का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है सम्राट। ये क्या करी है पगली तू? क्या हुआ अम्मा? ये क्या किया तुमने? कल हम तुमको कुछ समझाए थे, दिमाग से फिसल गया का? नहीं, याद है हमें, पर हमारी पूरी क्या खराब कर दी? पूरी नहीं बनाएगी तू। और उर्मी बिटिया ना अभी नाश्ते के लाने आ रही है, उससे कह देना तुम पूरी नहीं बनाओगी, और जिसे भी नाश्ता करना है ना वो खुद ही बना ले। अकल में घुसा कुछ। हाँ। ठीक है अम्मा, तुम है ना चिंता मत करो, हम बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। हाँ, और उर्मी दीदी का घर तो हम बचा कर ही रहेंगे। उर्मी बेटा, जी मम्मी। तुम ठीक हो? बेटा, मंगलसूत्र कहाँ गया तुम्हारा? और तुम्हारी मांग भी? जब शादी ही नहीं बची तो उसके प्रति कोप का क्या मतलब? मंगलसूत्र
पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की निशानी होता है। जब रिश्ता ही नहीं बचा मम्मी, तो कर दिया अलग हमने उसे भी। तुम्हारा दर्द समझते हैं हम बेटा, अच्छी तरह से जानते हैं क्या बीतती है एक औरत पर जब उसका पति उसको धोखा देता है। जे मंगलसूत्र, जे सिंदूर शादी के बाद औरत के लिए जान से भी बढ़कर होता है। अपने पति के जीते जी इन चीजों को अपने से दूर करने के लिए 1000 बार मरना पड़ा होगा तुमको, इस बात का भी एहसास है हमको। लेकिन बेटा, जिंदगी में बहुत से सच ऐसे ही कड़वे होते हैं, क्या कर सकते बताओ। क्या कमी रह गई होगी मम्मी? हमने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया? समझ ही नहीं पाए। ना बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने तो अपना सब कुछ दे दिया इस रिश्ते को। सम्राट की हर गलती को नजरअंदाज कर दिया तुमने, यहाँ तक कि जब उन्होंने तुमको हैवानों की तरह मारा, पीटा, तब भी तुमने उनको माफ कर दिया। सब कुछ भूलकर प्यार से उनके साथ फिर से जीना शुरू कर दिया। पर उनको किसी चीज की कदर ही नहीं है। तुम हमको सच्ची बताओ मम्मी, तुम तो इस बात को समझती हो ना, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारा ये रिश्ता टूटे। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की हमने इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। लेकिन मम्मी, जब अपनी आंखों के सामने हमने वो कुछ देखा, कैसे बर्दाश्त करते मम्मी? नहीं हो पाए। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो और खुद को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। ऐसा क्यों किया सम्राट जी ने मम्मी? ये उनकी बदकिस्मती है बेटा। बस अब तुम कोशिश करो खुद को संभालने की और ये सब सोचना छोड़ दो। हिम्मत बांधो बेटा, हिम्मत बांधो। हाँ, चलो चल के नाश्ता कर लो। गुड बॉय। आओ उर्मी, बैठो बेटा, नाश्ता कर लो। आशा बहू, उर्मी के लिए नाश्ता लगाओ। नाश्ता तो देखिए खत्म। हाँ, खत्म हो गया मतलब? आई खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। हाँ, अब क्या है कि जे घर में जितने लोग रहते हैं ना, उसी के हिसाब से हमने उतनी पूरियां बनाई थी। अब पूरे तो खत्म हो गई। जिसको खाना है ना, वो अपने घर ही पे जाके खाए। हाँ, वो क्या है कि हम मशीन तो है नहीं ना पूरी बनाने वाली कि बटन दबाओ और पूरियां निकलती जाए। हाँ, धड़ाधड़। ये का उलझुल बोल रही है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जी कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? अरे ठीक ही तो कह रहे अम्मा जी। क्या ठीक कह रहे? अब तक हम लोगों ने किसी ने नाश्ता ही नहीं किया है, ना ही हमने और ना ही मम्मी ने। और ये क्या बेहुदी बातें कर रहे हो आप भाभी? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अरे अनु, अब देखो, तुम्हारे हिस्से का खाना तो तुम सौरे को खिला दी है ना, और मम्मी जी के हिस्से का खाना आज पापा जी ने खा लिया। हाँ, तो पूरियां हो गई खत्म, हो गई हजम। हाँ, ये बेसिर पैर की बात कर रही है मोड़ी। दिमाग जगह से सटक गया है का? अब दादी बेफजूल मत डांटी हमें। हाँ, अब सही तो कह रहे हम।
एकदम से कोई घर पे आ धमकेगा तो हम का सबके लिए खाना बनाते रहेंगे? हमारा घर कोई होटल है का कि कोई भी आएगा खाएगा जाएगा? हाँ? और फिर अंदर से हमारा भीतर वाला भी जो है ना मना करता है, कहता है कि इतना काम मत करो, कोई भी आएगा तो तुम उसके लिए खाना बनाने लग जाओगी। बेवकूफ हो का तुम? आशा बहू, उर्मी कोई भी नहीं, इस घर की बेटी है ये। और अगर तुम अपने हाथों से इसे नाश्ता नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, हम खुद अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना सकते हैं। बेटा तुम शुरू करो, हमें थोड़ा समय दो, हम अभी पूरियां तल कर लाते हैं, फिर तुम और अनु साथ में मिलकर खाना। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे मम्मी जी, कमाल है भाई। खिला पिला के बेटी का अच्छे से स्वागत किया जा रहा है यहां पर तो, जैसे जन्मों से भूखी हो बेटी। दामाद जी, पापा पापा क्यों पापा, क्या बोला था आपने मुझे? ये फौरन भेज रहा हूं उर्मी को वापस। क्या हो गया? यहां तो कुछ और ही सीन नजर आ रहा है मुझे। लगता है अपनी बेटी को सेटल कर लिया आपने वापस अपने घर पे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं भाई। अब कहते कुछ और है, करते कुछ और ही है, चक्कर क्या है? मुंह तो एक ही दिखाई देता है, इसमें से दो दो किस्म की बातें कैसे निकलती हैं मुझे समझ में नहीं आता भाई। दादी जी क्या हो रहा है सब? मेरा घर टूट रहा है यहाँ पर और आप इस बात के लिए उर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है फिर? जी तो बस रात को देर काफी हो गई थी ना, तो इसलिए उर्मी रुक गई। हाँ भाई सम्राट जी, हमारे होते हुए आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आपका घर टूट जाएगा? हाँ, आपका घर ना टूटे इसी के लाने तो हम इतने जतन कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए आपका घर नहीं टूटेगा। हाँ वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बेवकूफ समझता था, लेकिन लगता है आप इन सब में से सबसे ज्यादा समझदार हैं। आओ आओ बैठो बेटा। बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूं। कमिंग टू टेक माय वाइफ। आइए भाई मैडम जी, चलिए घर चले भाई। चलिए भाई आइए, बहुत हो गया ड्रामा, चलिए घर चलिए, आइए। हम नहीं जाएंगे। शौर्य बेटा चलिए। तमाशा बंद कीजिए आप, सुन रही हैं आप? ये नाटक बंद कीजिए, चलिए चुपचाप घर चलिए। हमने कहा आपसे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्या रट क्या लगा रखे? क्या समझाइए भाई, क्या रट लगा रखी है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और हो गई मुझसे भूल, हो गई मुझसे गलती, बस। आपने भी तो हाथ उठाया ना मुझ पे। उठाया कि नहीं? हिसाब बराबर। इतनी बड़ी हिमाकत की ना आपने, अपने पति को थप्पड़ मारा, अपने पति को थप्पड़ मारा, बताइए। कहा थप्पड़? मैंने आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ कीजिए। इस बात को यहीं खत्म कीजिए, ओके? बात गई बात गई। उर्मी, सम्राट जी पे हाथ उठाया तुमने? देखिए भाई, बताइए, अपनी गलती के बारे में किसी को बताया नहीं इन्होंने, और मुझे गलत साबित करने में लगी हुई। हाय राम, ये क्या तुमने किया उर्मी? अपने पति पर कोई हाथ उठाता है का? देखिए दादी जी, देखिए आप, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं इन्हें लेने आया। बताइए। देखिए तमाशा जो है अपना बंद कीजिए। मेरी गलती की सजा आप मुझे दे चुकी हैं, थप्पड़ मार चुकी हैं मुझे। अब क्या और थप्पड़ मारेंगी मुझे? थप्पड़ किस लिए मारा था ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं सम्राट जी।
और रही बात आपकी गलती की, तो उसकी कोई माफी भी नहीं है और कोई सजा भी नहीं। आपको अपना फैसला बता चुके हैं हम। आपके साथ दोबारा लौट कर नहीं जाएंगे हम। आपके साथ रिश्ता तोड़ने का हमारा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आपके नाम का मंगलसूत्र उतार चुके हैं हम। उस सिंदूर को भी अलग कर दिया है अपने आप से, जो आपने हमारी मांग में भरा था। क्योंकि अब इन सब चीजों का हमारे लिए कोई मोल नहीं है, और चाहे जो भी हो जाए, इस खोखले रिश्ते में हम वापस लौट कर तो नहीं आएंगे सम्राट जी।